जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। आज का ये क्लास आप सभी क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी वीडियो पे स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में अपने इस फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि सबको जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। जी हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। पुत्र वियोग, कड़बक, उषा या फिर हारजीत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आपका कड़बक कविता है, ठीक है, उसको लिखे हैं भैया मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने सेकंड नंबर कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, यानी कि जो आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी थे उनका जन्म कब हुआ था। 1450 ईस्वी में, 1485 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में या फिर 1496 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी के सामने कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हमारे कड़बक के कवि हैं, ठीक है, उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1492 में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि जायसी किस तरह के कवि थे, यानी कि जो आपके मलिक मोहम्मद जायसी थे वो किस तरह के कवि थे भैया। भक्त कवि, सूफी कवि, श्रृंगारिक कवि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सूफी कवि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने फोर्थ नंबर कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, यानी कि जायसी जी का जो जन्म हुआ था वो भैया कहाँ हुआ था। ठीक है, क्या धरती पे? अरे वो तो मुझे भी पता है धरती पे हुआ था, लेकिन भैया कहाँ हुआ था। ठीक है, पॉइंट है ना, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर या फिर अमेठी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया अमेठी। ठीक है, अमेठी नामक गांव में किसका जन्म हुआ था भैया, जायसी जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि भैया यहाँ पे 4 के बाद डायरेक्ट आपका 7 आ गया ना, तो 5 6 कहाँ गया, वो लगता है अमेठी चला गया। चलो कोई नहीं, पढ़ते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर कि जायसी के पिता का क्या नाम था। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार। वैसे आज के इस क्लास में सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये काफी ज्यादा बार पूछा गया है, बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को काफी बार रिपीट किया है। ठीक है, कि जायसी के जो पिता है उनका क्या नाम है, शेख ममरेज या फिर शेख यमरेज या फिर शेख परवेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज सही। यहाँ पे तो ऑप्शन कोई दिख ही नहीं रहा मुझे। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मलिक शेख ममरेज। क्या नाम था जी उनके पिता का नाम, मलिक शेख ममरेज। ठीक है, मलिक शेख ममरेज, जो कि आपको कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो इनमें से कोई नहीं करना सही रहेगा ऐसे कंडीशन में। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 8 नंबर कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि है। ठीक है, यानी कि जो आपके सूरदास है ना वो भैया है कृष्ण भक्ति धारा के कवि। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने सही हो जाएगा, यानी कि कृष्ण भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन थे भैया, सूरदास थे। ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं की भक्ति में हमेशा 24 घंटा लीन रहते थे। समझ रहे हो ना, जो आपके सूरदास थे वो भैया कृष्ण भगवान की सबसे ज्यादा भक्ति किया करते थे। ठीक है, तो ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं कौन, आपके सूरदास। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। ठीक है, कुछ टाइम पहले ही या फिर रिसेंट में अगर एक दो मेरे कम्युनिटी पोस्ट चेक करोगे ना, तो वहां पे मैंने इस क्वेश्चन को डाल रखा था कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। ठीक है, या फिर ये भी पूछा जाता है कि जो सूरदास की अधिक रचनाएं हैं जो सबसे ज्यादा किस भाषा में लिखी गई है, वो लिखी गई है भैया ब्रज भाषा में। ठीक है, किस भाषा में जी, तो ब्रज भाषा में। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 10 नंबर कि वात्सल्य विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। ठीक है, वात्सल्य विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, वह एक ही है भैया, और वो है आपके सूरदास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने सही हो जाएगा। ठीक है, एक चीज मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा, एकदम प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बिल्कुल ही प्यारा सा, कि अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा ना, इनो की नहीं करा, आप सभी ने कर लेना प्लीज। ठीक है, एंड दोस्तों में भी शेयर कर देना, बिकॉज आपके जो बोर्ड एग्जाम है, आपके या फिर दोस्त लोग अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, तो भैया काफी ज्यादा नजदीक आ गया है, बिकॉज आपके जनवरी चल रहा है। ठीक है, तो कुछ ही दिन बचे हैं अब आपका बोर्ड एग्जाम में, तो जितना ज्यादा हो सके यार पीवाई के क्वेश्चन पे फोकस करो, जितना ज्यादा हो सके चीजों को रिपीट करो, रिवाइज करो, माइंड में रिकॉल करो भाई, इसके अलावा तुम और कुछ कर भी नहीं सकते भाई। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके रगड़ दो इस कुछ दिनों में। ठीक है, उसके बाद तो ठीक है जो है करना, खैर बाकी अभी तो अभी रगड़ देना है। ठीक है, अभी अपना फुल टाइम दो इस पे, ठीक है, स्टडी पे। ओके, एंड साथ में अगर आप सभी ने अपने इस फिजिक्स वाले भैया को सब्सक्राइब नहीं करा ना, तो भैया कर लो, बिकॉज इसका इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो आपको कहाँ मिलते हैं, सर्च करोगे भैया PWB यानी कि फिजिक्स वाले भैया, तो करो ना सब्सक्राइब, किसका वेट कर रहे हो, तो भैया कर लेना। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। बोलोगे कि सर भैया जो बोल रहा है वो बोल लो भाई,
बोलोगे कि भैया आपने तो अभी बता रखा ना मुझे कि जो सूरदास है ना हमारे, वो भैया कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, ठीक है। तो कृष्णाश्रयी, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, 100%। भैया 100% नहीं, चलो ठीक है 100%, यानी कि 110%, 110% करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बी आप सभी के सामने सही हो जाएगा। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, यानी कि जो कृष्ण भगवान है आपके, एक कहाँ बैठ के भोजन कर रहे हैं, नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना के किनारे, कबंद के सॉरी कदम, ठीक है, कदम के पेड़ के नीचे, सॉरी कदम के पेड़ पे, यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है कोई नहीं। तो जो कृष्ण है ना, जो हमारे कृष्ण भगवान है, थोड़ा रिस्पेक्ट से नाम लेना बनता है बिकॉज ये हमारे भगवान है, ठीक है। तो जो हमारे कृष्ण भगवान है वो कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो वो नंद की गोद में, यानी कि अपने पिता के गोद में बैठकर क्या कर रहा है भैया, भोजन कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि साहित्य लहरी किनकी रचना है, यानी कि जो साहित्य लहरी रचना है वो किनकी रचना है, जायसी की, सूरदास की, कबीरदास की या फिर तुलसीदास की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने कि जो साहित्य लहरी रचना है ना वो भैया है सूरदास की, ठीक है। किनकी है जी, सूरदास की। तो भैया फटाक से ऑप्शन कौन सा टिक करोगे, बी वाला। तो बी वाला, तो सोच के आ रहे हो, हाँ ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 14 नंबर कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। अरे पवन भैया क्या करते हो आप, बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर, सॉरी मेरे भाई। और एक क्वेश्चन में बार बार रिपीट किया हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जान के रिपीट किया हो ताकि मुझे आसान हो बताने में, पढ़ाने में, समझाने में, ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स मीन कि मैंने इसलिए डाल रखा ना कि चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ज़्यादा बार रिपीट हो, आपके माइंड में चीज़ें रिकॉल होते चले, समझ रहे हो, बस वही रीज़न है। और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर मुझे बताने की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, बिकॉज आप सभी को पता है भैया, आप सभी तो मेरे से भी ज़्यादा तेज हो गए ना। अरे भैया क्या कर रहे हो यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ला रहे हो कि सूरदास की रचना की भाषा क्या है, अभी तो आपने बताया, फिर मुझे पता था कि भैया इनकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही। अब तुम हो गए रॉक और यहाँ पे पवन भैया तुम्हारे हो गए 100। कोई बात नहीं यार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब नहीं बताओगे क्या, सूरदास के गुरु का क्या नाम था, ठीक है। तो इसका जवाब आप सभी कमेंट में बताओगे, ठीक है, इसका जवाब आप सभी कमेंट में बताओगे ABCD करके, ठीक है, कि इसका आंसर अगर ए होगा तो ए करोगे, बी होगा बी करोगे, सी होगा सी करोगे, डी होगा डी करोगे, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता, मैं थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ कि इन्हीं में से कोई होगा। अब भैया क्या बोल रहे हो यार आप, वो तो सबको पता होता है कि इन्हीं में से होगा। हाँ तो क्या लगता है मैं आपको हिंट दूंगा क्या, इतनी मतलब इतना इजी क्वेश्चन में क्या हिंट है यार, वो भी हिंदी सब्जेक्ट का। तो कमेंट करना आपको बिना किसी देरी के, ठीक है, वीडियो देख के कर लेना, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किनकी रचना है, जो आपका महाकाव्य है श्री रामचरितमानस, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की पूरा जीवनी का उल्लेख किया गया है, वो किसने किया है। वो भैया श्री रामचरितमानस जो रचना है वो किनकी रचना है, वो है भैया तुलसीदास की, गोस्वामी तुलसीदास की। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना, तुलसीदास जो है ना वो भैया राम मार्गी शाखा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखो अगर बात करा जाए सूरदास की, ठीक है, अगर बात करा जाए सूरदास की, और अगर एक तरफ बात किया जाए तुलसीदास की, ठीक है, तुलसीदास और सूरदास की अगर बात करी जाए, तो जो आपके तुलसीदास है ना ये प्रभु श्री रामचंद्र के बहुत बड़े भक्त हैं, और ये जो सूरदास है ना ये भैया श्री कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है। तो तुम समझ सकते हो, अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि कृष्ण भक्ति धारा के कौन कवि हुए तो सूरदास हुए, राम भक्ति धारा के कौन कवि हुए तो तुलसीदास हुए, समझ रहे हो चीजें। तो प्रभु श्री राम से रिलेटेड जितनी सारी भी चीजें है ना प्रभु श्री रामचंद्र से रिलेटेड, वो भैया समझ जाना कि तुलसीदास से ही कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। और लेकिन अगर बात किया जाए श्री कृष्ण भगवान को लेके, ठीक है, तो भैया कहीं ना कहीं वो जो बात कनेक्टेड होगी वो होगी सूरदास से, ठीक है। तो ऐसा कुछ पॉइंट है, समझ जाओगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है, दूसरा पद में, ठीक है, यानी कि तुलसी के दो पद है, पहला पद है दूसरा पद है, इस तरीके से करके, ठीक है। तो दूसरे पद में जो आपके गोस्वामी तुलसीदास है उन्होंने अपना परिचय, अपना हाल, ठीक है, एज अ भिखारी, एज अ बिगर, ठीक है, किधर गया, भिखारी के रूप में, ठीक है, भिखारी के रूप में अपना परिचय देते हुए कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, लेकिन उससे पहले भैया प्यारा सा रिक्वेस्ट, ठीक है भैया आज आप रिक्वेस्ट कर लो, मैं आपका रिक्वेस्ट नहीं ले रहा हूँ, अरे कुछ ऐसा नहीं है बाबू, सुन लो, ठीक है। अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक करो एक बार जाके, एंड दोस्तों में भी शेयर कर देना जिनके भी बोर्ड एग्जाम है 2025 में, एंड अभी तक आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फटाक से कर लो, बिकॉज इस सब जो भी एजुकेशन रिलेटेड कॉन्टेंट है, बिहार बोर्ड के जो भी अपडेट्स हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजी है, प्लान हो गई आपकी एग्जाम को लेके, ठीक है, वो आपको कहाँ मिलते हैं, केवल एक जगह, जहाँ नाम है भैया फिजिक्स वाले भैया, तो इनको आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।
तो बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि तुलसीदास को किस चीज की भूख है। ठीक है, तुलसीदास को किस चीज की भूख है। तो जो तुलसीदास है ना, उनको भूख है भैया भक्ति की। किस चीज की भूख है जी? भक्ति की। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि तुलसीदास को पठित पद किस भाषा में है। यानी कि जो तुलसीदास है ना, उनके जो पठित पद है वो किस भाषा में है? वो है भैया अवधी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो गया है। ठीक है, सिंपल सा बात है भैया कि जब किसी माँ का, एक औरत का पुत्र उससे दूर हो जाएगा, और दूर इन द सेंस ये नहीं कि भैया 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, हमेशा के लिए इस दुनिया से ही दूर हो जाए। क्लियर भाषा में बोलूं तो अगर उसके पुत्र का डेथ हो जाए तो उस माँ पे क्या गुजरेगा? उस माँ का जीवन ही पूरा सूना सूना हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जीवन है वो सूना सूना क्यों हो गया है। ठीक है, पति के दूर जाने के कारण, जेल जाने के कारण, पुत्र के असमय निधन के कारण। असमय निधन मतलब भैया इसका पुत्र जो था वो बच्चा था और डेथ कर गया। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पुत्र था ना वो बच्चा था और डेथ कर गया। तो कोई बच्चा को डेथ करने का वो प्रॉपर टाइम होता है क्या? नहीं भैया, जो हमारा जो भी जीवन का चक्र चाल होता है ना, जैसे कि तुम बड़े, ठीक है, तुम 80-90 के हुए तब तुम्हारा डेथ हुआ, हाँ तो बोल सकता है इंसान कि हाँ भैया तुम टाइम से मरे हो कम से कम। लेकिन असमय अगर किसी के माँ का पुत्र का निधन हो जाए तो सिंपल सा बात है भैया, माँ का जीवन सूना सूना हो ही जाएगा। और अगर उसका पुत्र बच्चा रहे, जवान रहे, बूढ़ा रहे, लेकिन अगर उसके माँ अगर अपने पुत्र के डेथ बॉडी को देख रही है ना, तो समझ सकते हो क्या फील। तुम फील तो कर नहीं सकते इस चीज़ को ना, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं सुनते आ रहा हूँ कि वो जो दर्द होता है ना वो केवल एक माँ ही समझ सकती है। ठीक है, और माँ एक ऐसी अनमोल रत्न होती है, एक ऐसी चीज़ होती है ना, अगर आपके पास माँ है तो भाई बहुत 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 लकी हो आप। एंड उनका रिस्पेक्ट करो और काफ़ी कुछ सीखो उनसे। और बाकी उनका तो साया आपके साथ हमेशा रहने ही वाला है। ठीक है, चाहे तुम सही से पढ़ाई करो नहीं करो, सक्सेस हो अपने लाइफ में ना हो, लेकिन उनका साया तुम्हारे हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है, बाकी कोई नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है। सिंपल सा बात है भाई कि पुत्र वियोग के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने सही हो जाएगा। एक छोटा सब्जेक्टिव पूछा जाता है कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, इनका डेथ कैसे हुआ था। ठीक है, इनका निधन कैसे हुआ था। तो याद रखना, कार एक्सीडेंट में, कार दुर्घटना में। ठीक है, कार दुर्घटना में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 22 नंबर कि पुत्र वियोग कविता में कावित्री के लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की। दैट मीन, मैं फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे को। पुत्र वियोग कविता में जो तुम्हारी कावित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, वो किसके लिए पत्थर को देवता बनाकर पूजती है। ठीक है, वो पूजती है अपने पुत्र के लिए। किसके लिए जी? अपने पुत्र के लिए। पुत्र को वो खिलौना बुलाकर संबोधित करती है, छौना बुलाकर संबोधित करती है, अनमोल रत्न बुलाकर संबोधित करती है। समझ रहे हो ना? तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने सही हो जाएगा। वो अपने पुत्र के लिए भैया पत्थर को भी देव बना देती है। वो सुना है ना आपने, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। ठीक है, तो एक बार पढ़ना यार, अगर आपने सभी ने इस चैप्टर को पढ़ रखा तो थोड़ी इमोशनल होने वाली है, थोड़ी इमोशनल चीजें हैं इसमें। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को रोना भी आ जाता है, तो एक बार पढ़ना यार पुत्र वियोग। ठीक है, चलो जी। और जो उसकी वर्डिंग होती है ना, जो पंक्ति की वर्डिंग, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करना थोड़ी बहुत। ठीक है, आप फील करना कि अगर इन द सेंस भगवान न करे कैसा हो, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मतलब फील करने की कोशिश करना, फुल्ली इमोशनल हो जाओगे विद गारंटी, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक है, चलो जी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? पुत्र वियोग, तुमुल कुलाल कला में, ठप्पा या फिर हार जीत। ठप्पा आपके पूरे बुक में है ही नहीं कविता कोई भी। ठीक है, हार जीत है, हार जीत है जिसको अशोक वाजपेयी ने लिखा है। तो भैया पुत्र वियोग है जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। अब बचा भैया आपका तुमुल कुलाल कला में, तो सिंपल सा बात है, उनको जयशंकर प्रसाद ने लिखा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप सब, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर की जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। ठीक है, यानी कि जो आपके जयशंकर प्रसाद थे उनका जन्म कब हुआ था? 1980, 1985, 1989 या फिर 1990। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने कि जो जयशंकर प्रसाद है उनका जन्म हुआ था 1979 में। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कि जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे, यानी कि इनके पिता का क्या नाम था। ठीक है, शिवरत्न साहू, शिव जतन साहू, शिव
परशन साहू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके जयशंकर प्रसाद थे उनके पिताजी का नाम था शिवरत्न साहू। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कि जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे। पितृविहीन होने का मतलब कि इनके पिता का डेथ कब हुआ था। ठीक है, तो वो हुआ था जब ये 12 वर्ष के थे ना, कौन, आपके जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तब इनके पिता का निधन हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। जो आपके जयशंकर प्रसाद थे ना, वो भैया हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। रीति काल, आदि काल, आधुनिक काल या फिर वक्ति काल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया आधुनिक काल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कि प्रसाद जी की कृति, क्या बोल लो भैया, वही है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो प्रसाद कहीं कहीं होता है, कोई कोई ऐसे ऐसे कवि है। अब मलिक मोहम्मद जायसी का पूरा नाम थोड़ी लिखता है कहीं पे, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, नहीं यार, सिंपल वे में जायसी का जन्म कब हुआ था, जायसी के पिताजी का क्या नाम था, समझ रहे हो चीजें। तो वही है, तो कोई कोई ऐसे कवि हैं, ठीक है, जिनका बस छोटा सा एकदम सरनेम से आपको रिप्रेजेंट करेगा और आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रसाद जी किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है। ठीक है, विशाख, स्कंदगुप्त, इंद्रजाल, कामायनी। तो इसका जवाब आप सभी कमेंट में बताओगे। क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पे 2 क्वेश्चन हो गए आज के इस क्लास के होमवर्क के तौर पे, जिसको आप सभी को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कमेंट में बताना है आपको ABCD जो भी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अग्गे। ठीक है, इनका इतना बड़ा नाम है यार, पहाड़ जैसा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे, लेकिन कहीं देखा है आपने इतना बड़ा नाम? देख नहीं देता यार, बुक वगैरह में भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में क्यों ना पूछ ले। ठीक है, बस देता है कि अग्गे जी के द्वारा लिखी गई कविता कौन सी है, अग्गे जी का जन्म कब हुआ था, उनके पिता एवं माता का क्या नाम था, ठीक है, उनका निधन कब हुआ था। तो ये सब चीजें बस अग्गे छोटे छोटे सरनेम से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब भाई इतना बड़ा कॉल लिख रहे जा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे, नहीं ऐसा नहीं होता। तो इन्होंने लिखा है बेसिकली रोज को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, लेकिन ये जो रोज है ना, इसकी जो मेन कैरेक्टर है ना इस कहानी के अंदर, पहली चीज है मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपका रोज है ना एक प्रकार का कहानी है। ठीक है, और इस कहानी की जो मेन पात्रा है, पात्रा कहने से मतलब आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि लेडीज है। वो कौन है? वो है भैया मालती। ठीक है, कौन है? मालती है। मालती के पति, मालती के जो पति है ना उनका नाम है भैया महेश्वर। ठीक है, महेश्वर। ये सब चीज़ें पूछा जाता है, जो कि एक पेशे से क्या है जी, डॉक्टर है। किस चीज़ का डॉक्टर है? तो एक गैंग्रीन नाम का रोग होता है। ठीक है, गैंग्रीन। ठीक है, और ये जो आपका रोज चैप्टर है ना, इसका पहले वाला जो नाम है ना वो भैया गैंग्रीन ही था। गैंग्रीन के बाद रड़ा के भैया इसको कर दिया कि नहीं इसको रोज करो। ठीक है, तो बस यही सब चीज़ें हैं, बेसिक छोटी मोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बिकॉज बिहार बोर्ड पूछ देता है भैया ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, और आई थिंक आज के इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन होने वाला। ही होप आप सभी आज के इस क्लास में बहुत ज़्यादा एंजॉय करे होंगे। नहीं करा तो भाई जो मैंने होमवर्क दिया ना बस उसे क्लियर कर लेना आप। ठीक है, कमेंट में बता देना उसका जवाब क्या होगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने का इंतजार करना आप सभी। ठीक है, बिकॉज अभी आप सभी के बोर्ड एग्जाम आ रखे हैं। ठीक है, कुछ ही दिन में होने वाले हैं, 1 फरवरी से, और आज मतलब 20 दिन से भी कम टाइम बचा है आपके बोर्ड एग्जाम में ना। ठीक है, तो डरो मत। ठीक है, सही से एग्जाम देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में डर सबको लगता है, गला सबका उठता है, लेकिन वही है ना कि डर से अगर हार जाओगे तो फिर जीतोगे कैसे। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। आगे मूलतः क्या है? आगे जी मूल्यतः क्या है? निबंधकार है, उपन्यासकार है, कहानीकार है या फिर व्यंगकार है। ठीक है, तो एक चीज मुझे बताओ कि अज्ञे जी ने एक रचना लिखा है रोज। रोज आपका क्या है जी? रोज आपका कहानी है। तो क्या हुए भैया आगे? वो आपके हुए कहानीकार। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अज्ञे जी का पूरा नाम बता सकते हो या फिर से? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे। ठीक है, उन्होंने कौन से चैप्टर को लिखा है जी? रोज को लिखा है। बहुत बढ़िया, गुड। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक आने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और 1 फरवरी से होने वाला है, तो टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। ठीक है, वो सब हो जाएगा सही से। बाकी मिलते हैं जल्दी की नए वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी, थैंक यू सो मच आप सभी को। एंड कमेंट करके बता देना दोनों क्वेश्चन का होमवर्क, जो मैंने दोनों क्वेश्चन एज अ होमवर्क के तौर पे दिया, उसका जवाब आपको कमेंट में बताना है नीचे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।